हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगर वो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करते हैं। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आपसे जनरेट कर सकती है। टाइमलेस का मतलब ये होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 ईयर्स बाद, जब भी आपके सामने आ रही है स्टोरी लाइन आपकी है, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका मतलब कि एक शॉर्ट चैनल है। शॉर्ट उसके ऊपर रीडिंग्स अपलोड होती हैं। आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग्स अपलोड हैं। मतलब कि आप लोग के 12 ज़ोडिएक साइन है, उसमें आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, जैसे इंडिविजुअली साइंस की आपका जो भी सन साइन है। ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिस भी मतलब कि आप लियो हैं, आप कैप्रिकॉन हैं, तो सब ज़ोडिएक साइन की 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स अपलोड हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स और मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिन पे मैं डेली बेसिस पे रीडिंग अपलोड करती हूँ, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, इस वक्त देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके पर्सन आपसे फीलिंग्स क्यों हाइड करते हैं। अगर वो आपको मतलब कि लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी सपोर्ट करें जैसे कि आप इसको करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करते हैं। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाते हैं। नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आपसे काफ़ी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे बात करते हैं। हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये वाली सारी आपके पर्सन की टॉक आपसे रहती है। जब भी होती है बहुत मिनिमम सी टॉक होती है, बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी पे टॉक होती है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डीप, एक डीप टॉक नहीं होती, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं होती। जब भी बात होती है तो एक लाइट हार्टेड, एक लाइट नोट पे बात होती है। बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की डीपेस्ट टॉक नहीं हो रही होती आपकी। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि जब भी होती है ऐसा हो सकता है ये रिश्ता एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक पसंद में कनेक्ट हो गया, एक अट्रैक्शन में, एक लाइकिंग एनर्जी में कनेक्ट हो गया। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, आपकी तरफ अट्रैक्शन रखता है, आपके आपकी तरफ काफ़ी पैशनेटिव अट्रैक्शन रखता है। ठीक है, आपकी तरफ एक जब भी ये देखता है, जब भी आपसे बात करता है, आपकी लुक्स इस पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आप लोग की एज डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग किसी डिफरेंट एज फैक्टर से हैं। ये पर्सन काफ़ी पेशेंस, जो आपके पार्टनर है, काफ़ी पेशेंस रखते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, और आप काफ़ी एक फायरी एनर्जी के मालिक हैं। ठीक है, अगर कुछ पसंद है तो वो है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, एक अट्रैक्शन और एक पैशन, एक न्यू बिगनिंग, एक स्पार्क रखते हैं आप। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी एक पैशनेटिव हो जाता है। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, आपकी एज भी छोटी है। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक पुल इसको फील तो होता है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि अपना कंट्रोल इसके पास है, क्योंकि ये पर्सन एज डिफरेंस की वजह से अपना एक एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने कैसे, अपने आप को कैसे टर्न करना है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अपने ऊपर कंट्रोल इंसान का आता होता जाता है। ठीक है, मतलब कि अपने ऊपर कंट्रोल उस इंसान का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर्सन और आपके बीच मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल रखता है। और मुझे यहाँ पर अभी इमोशंस, कोई इमोशनल टच नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन काफ़ी पैशनेटिव, अट्रैक्टिव, एक होता है ना जैसे एक एक फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जैसे एक एक जैसे बहुत ज़्यादा यंग वाइब आती है, आपकी वाइब्रेशन काफ़ी एक यंग सी है। आपकी एक जो आपका नेचर है, एक डील करने का, कनेक्ट करने का काफ़ी जैसे कि बहुत यंग टाइप का है। तो ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी लेकर अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
आपसे कम्युनिकेट करता होगा बहुत ज्यादा पेजेस के लेवल पे, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट 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 एनर्जीज पे। जैसे कि मतलब कि आप लोग, इस पर्सन ने फन फ्लर्ट भी किया होगा, एक फ्लर्टिंग एनर्जी भी इसके अंदर, जैसे इसका एक फ्लर्ट वाला हिस्सा भी है, एक फ्लर्टिंग एनर्जी भी है इसके अंदर। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से अपनी फीलिंग्स को क्यों कन्फेस नहीं करता है? सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं भी या नहीं है, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन और पैशन नजर आ रहा है, ठीक है, एक स्पार्क नजर आ रहा है। आपको देखकर एक यंग सी वाइब आती है, आपको देखकर एक बात करने का दिल चाहता है, आपकी कंपनी अच्छी है, आपका एक बिहेवियर काफी एक एक इनोसेंट सा बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसके माइंड को वो चीज़ फ्रेश करती है, ठीक है। जिस तरीके से आप इसको अप्रोच करते हैं, जो आपकी एक अप्रोच वाल है, वो इस पर्सन को जैसे एक दीवाना सा करती है, मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ती है इस पर्सन की आपके साथ। लेट्स देखते हैं अब यहाँ पर आपके पार्टनर कि आपके लिए फीलिंग्स, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। ये पर्सन फीलिंग्स में क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है। टावर, ओके। आपकी आपने इस पर्सन को काफी ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है, आपने इस पर्सन को काफी चेंज करा है। शायद इसका दुनिया को और चीजों को, एक लव लाइफ को देखने का तरीका काफी डिफरेंट रहा है, और आपने जैसे कि तब्दील करा है, उसको डिमोलिश करा है। इस पर्सन जिसकी एक जिसका जिसका एक ब्रॉटअप था ना, जो एक जिसकी एक समझ थी लव लाइफ को लेकर, उस आपको आपने उस समझ को डिमोलिश कर कर एक न्यू बिल्डिंग उसके ऊपर क्रिएट करी है, ठीक है। जो इसके एक्सपीरियंसेस थे वो सैड और बहुत बैड एक्सपीरियंसेस थे। वो एक मतलब के जैसे कि लोग लव लाइफ में भी एक इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट जब लेते हैं जब उनका कोई फायदा हो रहा होता है, बहुत लव लाइफ को भी कैश करते हैं लोग, ठीक है। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो सकता है। कुछ आपने इसकी थॉट को, इसकी जो जिस तरीके से ये चीज़ों को, लव लाइफ को, एक इमोशनल लाइफ को देखता था आपने, जैसे लोग अपनी अपनी लाइफ में फीलिंग्स डेवलप अपनी विशेस के हिसाब से करते हैं, इसके इसमें कुछ इस तरीके की एनर्जी थी, ठीक है। मतलब कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करो और उस कनेक्शन को छोड़ दो, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है। आपके पर्सन जैसे कि काफ़ी इस तरीके के रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आपके पर्सन ने काफ़ी माइंड गेम्स प्लानिंग, क्योंकि लोग भी ऐसे ही मिले आपके पर्सन को, ठीक है। मतलब कि अपना वक्त पूरा करो और उस रिश्ते को छोड़ दो, ये पर्सन उस टाइप का रहा है। काफी मतलब कि पैशनेटिव एनर्जी रखना, लव लाइफ को लेकर काफी पैशन से लिए कनेक्ट होना, विजडम ना रखना, इमोशंस ना रखना, अटैचमेंट ना रखना, ठीक है। ये चीज से आपके पर्सन के थॉट्स में नहीं थी। लव लाइफ आपको, आपके पार्टनर को काफी बस अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की जगह, ठीक है, अपने लाइफ में जो डिजायर्स हैं उनको पूरी करने की जगह रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता था लव लाइफ ऐसी है, जो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो आपसे फायदा उठाते हैं, वो आपका बेनिफिट लेते हैं, वो आपसे किसी फायदे की वजह से जुड़ते हैं। इस पर्सन के माइंड में लव लाइफ, एक लव का जो मीनिंग है ना, वो ये वाली रही है, क्योंकि इसके साथ कभी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। गोस्ट करते हैं अपना मतलब पूरा होते ही, और मल्टीपल पार्टीज को डील करते हैं, ये वाला माइंडसेट था, ठीक है। क्लैरिफाई टावर, क्लैरिफाई टावर, क्लैरिफाई टावर। ओके, बिल्कुल आपने इस पर्सन के जैसे, जो इसका माइंड सेट था ना लव लाइफ को लेकर, आपने इस पर्सन का वो बदला है अपनी इमोशन से, अपने जैसे अनकंडीशनल लव से। आपका लव काफ़ी अनकंडीशनल रहा है इस पर्सन को लेकर, आप काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड रहे हैं। आप मतलब कि आप ऐसे पर्सन रहे हैं, शायद ये आपने इस पर्सन को जैसे प्रूफ करा है। रिश्ते खाली ज़रूरत के नहीं होते, या रिश्ते खाली इस चीज़ों के नहीं होते कि आप रिश्ता निभाना चाह रहे हो, आप रिश्ता चाह रहे हो और इंसान को अपनी लाइफ में आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। आप इस तरीके से रिश्ते नहीं रखते, आपने इस पर्सन को जैसे कि ये बात शो करी है। वेट,
ठीक है। आपकी लव लाइफ आपके पर्सन को जैसे कि इस तरीके का रहा है कि आप लोग ये रिलेशनशिप जो होता है ना, लव लाइफ जो होती है वो एक बहरहाल आपने इस पर्सन का एक माइंडसेट चेंज करा है, इसकी फीलिंग्स में काफी चेंजिंग आई है, इसकी फीलिंग्स स्टेबिलिटी की तरफ गई है, इसकी फीलिंग्स चेंज हुई है, एक रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इसकी फीलिंग्स में एक चेंज आना, आपके आने के बाद, आपकी इमोशनल साइड देखने के बाद, आपका इतना स्टेबल ग्राउंडेड इस पर्सन को जैसे आपकी अप्रोच ने चेंज करा है कि लव लाइफ असल में लव क्या होता है, असल में एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर कैसा हो सकता है, आपने इसके माइंड में वो इमेज क्रिएट करी है। ठीक है। ट्रस्ट किस पे किया जा सकता है, शायद इसने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया था, ये वो वाली एनर्जी है। ओके। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपके लिए, पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है, आप लोग की जर्नी रही है, इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा चेंज करा है, इस पर्सन की फीलिंग्स में काफ़ी आपको लेकर क्लैरिटी है। लेट्स सी देखते हैं वो क्लैरिटी क्या है। ये प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखें कोल रहा है ये आपके साथ, बहुत ज़्यादा अपने काम पे वर्क एरिया पे बिजी रहा है, गोस्ट करता रहा है, डिस्टेंस पे रहा है आपके साथ, आपने इसके साथ एक स्लीपलेस नाइट का रिश्ता देखा है, काफ़ी स्टक रिलेशनशिप देखा है, स्टैग्नेंट कनेक्शन रहा है आपका और इस पर्सन का। ठीक है। एक एक जगह पे स्टक ये रिश्ता रहा है, बहुत स्टैग्नेंट कनेक्शन था, इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई बैलेंस नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लव लाइफ को, लव रिलेशन या लव इमोशंस को लेकर अट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। ये पैशनेट, ये पर्सन एक टाइम पास या तो आपके साथ वक्त गुजारने के लिए या तो एक कैजुअल रिलेशनशिप के लिए ही अट्रैक्ट हुआ था या आपकी लाइफ में आया था। आपकी अटैचमेंट जिससे हो गई, आपने इसका एक आपने इसकी जैसे इसके थॉट प्रोसेस चेंज करी लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ में एक मतलब कि एक अपने पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फील किया, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस किया हुआ था, या ये हमेशा एक कैजुअल डेटिंग में ही रहा है। आप इस पर्सन को ऐसे मिले जो इसके लिए लॉन्ग टर्म सोचते थे, एक लॉन्ग टर्म आप चाहते थे, आपने अनकंडीशनल इमोशंस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी लॉयलिटी, अपनी ऑनेस्टी से इसको ट्रस्ट करवाया, इसका मेंटल जो इसका थॉट प्रोसेस था, अपनी फीलिंग्स को लेकर, लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर, लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो एक के साथ ही अपनी जिंदगी पूरी गुजार सकते हैं। ठीक है। जो बिना कुछ दिए लिए भी एक ऑनेस्ट कनेक्शन एक बना सकते हैं। ये आपने इस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज करा है, इस पर्सन की फीलिंग्स में कोई क्लैरिटी है राइट नाउ आपको लेकर, शायद वो क्लैरिटी पहले नहीं थी। भाई ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, ठीक है, ये आपको दूर से देखता है, आपने इस पर्सन के जैसे ये पर्सन कभी भी इसने कभी भी किसी इंसान के लिए इतने इमोशंस फील नहीं किए थे जो इमोशंस इसने आपको लेकर फील करे हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल है ये पर्सन, दूर से बैठकर आपको राइट नाउ ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर्सन की ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, आप कोल्ड हो चुके हैं शायद इसकी तरफ, आप लोगों ने आपने इस पर्सन के साथ एक जर्नी आपकी रही है, आप कोल्ड हो चुके हैं, काफी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ये पर्सन राइट नाउ आपके लिए, इसको क्लियर हो चुका है ये आपके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहा है, शायद बहुत अरसे बाद, शायद बहुत टाइम बाद, जब आप फेडअप हो गए, जब आप थक गए इसको समझाते समझाते, अपने प्यार पे यकीन दिलाते दिलाते, उस वक्त जाके ये पर्सन आपके लिए फील करने लगा, और अब आप इस हार्ट एक इस पर्सन से जो आपको हार्ट ब्रेक मिलता रहा, जो हिट आपको पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम मिलता रहा, उसकी वजह से आप कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब के कोल्ड हो चुके हैं, काफ़ी आप रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, आप इसकी गोस्टिंग की वजह से काफ़ी हर्ट हुए, आप इस शायद इस लव से फ्री हो चुके हैं, अपने आप को आप बैलेंस एनर्जी पे लेके जा रहे हैं, आप खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक, अपनी लाइफ में इस मैस से निकलना चाहते हैं, शायद आप अब इस कनेक्शन से दूर हो रहे हैं, इसकी फीलिंग से दूर जा रहे हैं, आप काफ़ी एक अपने आप को बहुत बैलेंस, बहुत मतलब कि एक बैलेंस एनर्जी की तरफ, बहुत जैसे कि आप पीसफुल कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको ये लव या तो ये पर्सन, आप इस चीज़ को बहुत टाइम से डील कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से इस पर्सन को आप ये लव ऑफर कर रहे थे, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा। आपने इसका जैसे जो एक अपने पार्टनर को देखने का जो तरीका है ना वो बदला है। ठीक है। इसकी शायद अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है कि ये जो रिश्ता होता है एक हस्बैंड वाइफ का, ये भी एक ज़रूरत की वजह से जुड़ता है, क्योंकि
हस्बैंड एक ग्रोसरी पूरी करता है, सब चीज़ें पूरी करता है, लव वव कुछ नहीं होता, फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती। कोई भी इंसान फीलिंग्स रखकर कहीं आता नहीं है, क्योंकि उसने कभी फीलिंग्स आपके लिए कैरी करी नहीं, जो आपको वो वार्मथ, वो फीलिंग्स, वो लव, वो केयर, वो टेक केयर देता। सिर्फ आपने ही इस पर्सन को दिया, आपने अनकंडीशनल लव दिया। जब आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस, या आपका दिल जब फिरा है इससे, जब आपके दिल में एक दूरी डिस्टेंस को आपने एक्सेप्ट किया है, तब इस ये आपके लिए फीलिंग्स को कैरी कर रहा है। लेकिन आप एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी की वजह से थोड़ा सा कोल्ड हो चुके हैं, एक एक क्रिस्टल क्लियर आप एक मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। इसने आपको चीट करा या इसने आपके साथ कुछ भी किया, लेकिन आप लोग का लव रिलेशनशिप शिप एक इक्वलिटी पे नहीं था। आप दोनों एक इक्वल सेम सिमिलर पेज पे नहीं थे एक दूसरे के साथ। ओके, आपके पर्सन इस वक्त क्या चाह रहे हैं आपसे और इस रिश्ते से? इस रिश्ते में मेरे व्यूवर के पर्सन अब राइट नाउ क्या चाहते हैं? एक रनर चेजर का कनेक्शन हो सकता है। आपने बहुत टाइम तक इसको चेज करा, अपने अपने प्यार पे यकीन दिलाने के लिए, अपनी अपने लव पे, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये आपको लेकर डिनायल पे था। आप लोग के भी डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस की वजह से ऐसा हो सकता है। अट्रैक्शन तो थी, आपकी कंपनी तो पसंद थी, लेकिन लव वफ पे कोई इसको ट्रस्ट नहीं था, ठीक है ना, इसको ऐसी फीलिंग्स आपके लिए फील हो रही थी। अब देखते हैं ये पर्सन इस रिश्ते से और आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त। बैलेंस, ये आपके साथ इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। बिल्कुल, इस आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है राइट नाउ, अभी कोई होपलेस एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि ये रिश्ता बहुत डिस्टेंस पे आ चुका है। ये पर्सन टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी बैलेंस करना चाह रहा है आपके साथ। टू ऑफ कप्स, ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहा है। एक बहुत लविंग एनर्जी में आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ कप्स, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहा है? ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है? आप बहुत टाइम तक इसका वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको नोटिस मिले, ये पर्सन आपके आपकी लाइफ में आपके साथ वैसा बिहेव करे जैसा आप करते हैं इसके साथ। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके, हर्मिट एनर्जी में है ये पर्सन। काफी अपने अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंड से ये फेड अप हो चुका है, थक चुका है, ठीक है। ये इसकी जानता है, इसने इम्बैलेंस रखा है इस रिश्ते को हमेशा। ये रिश्ते के लिए बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है इस वक्त, ठीक है। ये मतलब कि खुद फाइंड आउट कर रहा है इसको इस रिश्ते से क्या चाहिए, इस रिश्ते में क्या चाह रहा है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव इस कनेक्शन के लिए क्या हो सकता है? भाई, आपसे फीलिंग्स क्या हाइड कर रहा था, ये जो आपको दिखा रहा था ये वही फील कर रहा था। इसमें आपके लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं थी, ठीक है। ये अब इस टाइम फ्रेम पे, जब आप शायद डिस्टेंस या आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तब ये आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है। तब इसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट साइड और बहुत फीलिंग्स फील कर रहा है। ये आपके लिए बहुत एक लवी डवी, ठीक है। लेट्स से देखते हैं इमोशंस, इस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस राइट नाउ आपके लिए क्या है, फीलिंग्स में और क्या है। एक्शंस, किस तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है ये आपकी तरफ? बहुत ज्यादा सोच रहा है किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए। डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन के, द चैरियट। क्लैरिफाई द चैरियट। लवर, बिल्कुल ये पर्सन इस रिश्ते को ओन करना चाहता है, ठीक है। अगर ये पर्सन एक इस वक्त अभी ये चीज हाइड कर रहा है कि ये आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है, ये इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को कट करना चाहता है, डार्कनेस को इस रिश्ते की खत्म करना चाहता है, कंफ्यूजन से बाहर मतलब कि आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है। अगर आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है, ये आपसे क्या चाह रहा है, तब आपको फेस करना चाहता है क्लैरिटी। कोई डार्कनेस इस रिश्ते की खत्म हुई है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई ऐसा फेस खत्म हुआ है जैसे कि कोई हार्ट ब्रेकिंग, ये पर्सन आपको हार्ट ब्रेक करके इस रिश्ते को छोड़ कर गया था। ये इस रिश्ते को जैसे कि छोड़ कर चला गया था, ठीक है। इस रिश्ते से निकल गया था ये पर्सन। आपको एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, ये पर्सन आपको एक फैमिली देना चाह रहा है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? डीप डाउन इस पर्सन के अंदर डीप डाउन इमोशंस के आपके साथ एक स्टेबिलिटी, फैमिली और मैरिज करना, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पर कोल्ड हो चुके हैं। ये पर्सन आपके साथ ये इमोशनल जो डिटैचमेंट है, ये कंफ्यूजन जो है, ये सब खत्म करना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में ये सब चीज़ें खत्म करना चाह रहा है। शायद ये अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़कर गया, या तो यहाँ पर कोल्ड और डिटैच एनर्जी जो आई थी, इसने अपनी फैमिली को चूज किया था, स्टेबिलिटी को अपनी फैमिली में, इसको एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में आना था। अच्छी देखते हैं यहाँ पर वेट,
एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन इस रिश्ते से अब क्या चाह रहा है? क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स। ओके, ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल कोई इशू था, अगर ये आपको छोड़कर गया था तो यहाँ पे या तो अब आप डिस्टेंस पे हैं तो अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम कर रहे हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी भी है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस फेज को क्लोज कर चुके हैं, काफ़ी आप प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं अपने आप के लिए, आपके अंदर से कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी है, इस रिश्ते को लेकर आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेलिब्रेट करने लगे, पास्ट में नहीं करते थे, अब आप सेलिब्रेट करने लगे। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा? क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को चेंज करना। अगर ये गोस्टिंग एनर्जी में रहता था तो अपने आप को चेंज करना चाह रहा है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। क्लैरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है? भाई ये पर्सन एक एंडिंग को खत्म करके हील करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहा है। काफी डोमिनेटिंग एनर्जी में था, तो जैसे डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन इस पर्सन का ईगो ब्रेक कर रहे हैं। ये पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, ये इस रिश्ते को लूज नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा हर्ट है, डिस्टर्ब है। ये पर्सन इस रिश्ते जैसे जैसे डिवाइन जस्टिस मिल रहा है, ये पर्सन डिस्टर्ब है। ये अपने फ्यूचर को लेकर काफी इल्यूजन में जा चुका है, ये फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा अपने डिस्टर्ब हो चुका है, इसको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, काफी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बहुत अकेलेपन से गुजर रहा है, क्योंकि आपके लिए इमोशंस कैरी करने लग गया है, ठीक है। इसके दिल दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना चाहता है, स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको कहीं दूर से बैठकर देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपको दूर से बैठकर देख रहा है। आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है भाई इस पर्सन के साथ, बिल्कुल कोई सॉलिड ऑफर आपकी तरफ इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। पास में आप काफी ज्यादा लेफ्ट इन द कोल एनर्जी में थे, ये ओल्ड कनेक्शन है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरह देख रहा है, आपके साथ कुछ बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, कोई बैलेंस लाना चाहता है। ये पर्सन इस वक्त हर्ट है, इसका ईगो डिमोलिश हो रहा है, इसका ईगो ब्रेक हो रहा है। अगर इस रिश्ते को लेकर टोटली डिनायल पे था तो उसका ईगो खत्म हो रहा है, इस वक्त हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी पे है। ये पर्सन अपने आप को एक अलोन फील कर रहा है, सब छोड़कर जा रहे हैं, सब अपनी लाइफ में अपने मतलब के यार होते हैं, सबको अपनी पड़ी है, इसको ये बात समझ में आ रही है। सिर्फ आप थे जो उसके लिए इमोशंस फील कर रहे थे, जो आप थे जो एक प्योर लव फील कर रहे थे, बस आप थे जो उसको सिर्फ इसके होना चाहते थे और इससे कुछ मांग भी नहीं रहे थे उसके बदले में। एज डिफरेंस है आप लोग के बीच, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है, आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आपको कोई स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहा है और आपके साथ कोई स्टेबिलिटी प्लान कर रहा है, आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाह रहा है, आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आपके साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। वेट, बहुत ज्यादा हर्ट है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ये आपकी तरफ आने के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग कर रहा है डीप डाउन, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इसको जैसे कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, टावर क्रिएट हो चुका है, इस पर्सन की क्लैरिटी, इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, जिससे कि इसने बहुत बार आपको इसके पीछे आने पे इंसल्ट करा है इसने आपको। ये नहीं चाहता था कि आप इसके साथ आए। अब एट दी एंड जब अपनी लाइफ में आप कोई न्यू रास्ता, न्यू वे तलाश कर रहे हैं या किसी नए रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहा है, फीलिंग्स है इसके अंदर, फीलिंग्स डेवलप हो रही है। ये आपको, इसको लग रहा है कि ये आपको नहीं जाने दे सकता। जब आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं या इस साइकिल को क्लोज कर रहे हैं कम्प्लीटली, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में इसके बिना बढ़ रहे हैं। इस पर्सन, मतलब कि आप अब इसको चेंज नहीं करेंगे, अब आप इसको वो लव नहीं देंगे। इसको लग रहा है ये आपके लिए फीलिंग्स फील करता है, ठीक है, पहले नहीं करता था, पहले ये हाइड नहीं कर रहा था, पहले फीलिंग्स ही फील नहीं करता था। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेपरेशन है, ये जो आपका अपने ऊपर काम करना है, आपका एक अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैरी करना है, ये पर्सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये पर्सन उस चीज को समझ रहा है कि आप लव करते थे तो आ रहे थे, आप बाय बर्थ ऐसे पर्सन नहीं थे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही ना करें आप, ठीक है। तो उसके बाद अंडरस्टैंड हो रही है। इस वीडियो को यहीं पर रखते हुए अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।